युवा नेता गणेश सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान यहाँ के अपने विधायक श्रीमान गुड्डू भैया प्रणय पांडे जोरदार ताली बजाए। क्या मजा आ जाता। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान वरिष्ठ विधायक संजय पाठक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। कटनी से विधायक पूर्व महापौर माननीय संदीप जायसवाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष टंडन जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ मंच पर बैठे महापौर, निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए जोरदार पूरे मंच के लिए और आप सबका भी दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के कामों की गंगा बहाई जा रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज पूरा देश और देश को क्या दुनिया यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में असंभव से असंभव काम भी संभव के दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सामने भारत और भारत की क्षमता, प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता दुनिया लोहा मान रही है भारत का। इसलिए तो इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, यूनान से मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जोरदार अभिनंदन हर समय। जब मैं आपके बीच ये बच्चों के लिए भगवान कृष्ण का वो सांकीर्तनी काल का शिक्षा अध्ययन का महत्व, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता क्या है, इसलिए मथुरा से चलकर उज्जैन सांकीर्तनी आश्रम आए और शिक्षा ग्रहण की। और उस काल की शिक्षा भी कैसी शिक्षा जो आज भी हमको शिक्षा देती है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अगर कहीं हुई है तो सांकीर्तनी आश्रम में हुई है। वो सांकीर्तनी आश्रम जो शिक्षा के लिए 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ एक परिपूर्ण मानव बना के लिए भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस गौरवशाली अतीत के लिए। और भगवान ने भी शिक्षा को सार्थक किया। आप और हम सबको ये समझ मिलता है, आपका भी कोई मित्र, कोई सखा, कोई दोस्त जीवन के स्कूल के समय में भी मित्र बने तो आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपने मित्रों को कभी मत भूलना। परिस्थिति तो आएगी जाएगी, लेकिन अपनी मित्रता सदैव गौरवान्वित होना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, वो सुदामा बेचारे घटे हाथ पकड़े लेकर पृथ्वी पर चावल, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश को जब सूचना मिली कि कोई व्यक्ति लगता तो ऐसा के भारी चरित्री और हल्के शब्दों में कह दो तो ऐसा लगे जैसे कोई सुबह शाम खाने के लिए लाले पड़ते हो। एक व्यक्ति आता कि आपका मित्र बताता, भगवान ने पूछा नाम क्या है, तो सुदामा सुनते सुदामा कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए। ये दोस्ती का महत्व भगवान कृष्ण ने बताया। सुदामा से मुंह में नहीं आने दिया, एक बार भी वो कहीं नहीं आया, लेकिन हालात बता रही थी घर में गरीबी के कारण से परेशानी, पत्नी के ताने, बच्चे की शादी करने के लाले पड़ रहे थे। ऐसे में बड़ी उम्मीद से कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए, लेकिन मुंह से बोले उसके पहले भगवान ने अपने उस हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1, 2, 4, 6, 8 दिन रखे अपने मित्र को रोज सारे सुख वैभव के साथ 56 पकवान का भोजन, जहाँ खाने के एक समय के लाले पड़ रहे, वहां उनके लिए पूरा आनंद का प्रबंधन कर दिया। और भगवान ने वो जब जाने के लिए 4 महीने बाद बोला अभी वो रुको, फिर 2 महीने बाद बोला न बोला वो रुको, रुकते रुकते 8 महीने तक रुका। मैंने कहा खुशियों कहा तुम तो मारोगे नहीं ले यार। भगवान ने जाने के लिए रास्ता प्रबंधन किया, सुंदर वस्त्र पहना है, सब कुछ कर दिया, लेकिन
मेरी कठिनाई तो घर में पत्नी के सामने कैसे जाऊंगा? क्या कपड़े बनाने से खुश होगी या 56 प्रकार के व्यंजन का बतौर को खुश होगी? घर की कठिनाई तो हल करी नहीं, लेकिन भगवान ने मित्रता को गौरवान्वित करते हुए भगवान ने उनको रखा अपने पास द्वारका में, पीठ पीछे महल बना दिया, नौकर जाकर जमीन जायदाद सब दे दिया। ये मित्रता का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन करो आप अपने मित्रों के लिए। एक मित्र टूटने से मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीचे हो जाएगी, तो मित्र की आंखें नीचे हो गए तो काय की दोस्ती? अपने मित्र को मदद करो, पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे कर दो, नेकी का दरिया में डाल। ये सनातन संस्कृति के समय से सिखाया है। अच्छा करो, भूल जाओ, लेकिन मित्रों को कभी मत भूलो। ये शिक्षा काल की शांतिपनी क्रांति की व्यवस्था आज हमारी सरकार शांतिपनी विद्यालय इसी भाव के लिए बना रही। जोरदार आवेदन करो, बड़े बड़े शांतिपनी विद्यालय। कांग्रेस के शासनकाल में देश में घाटपट्टी नहीं मिलती थी, भवन नहीं रहते थे, पीने के पानी, खेल के मैदान, पढ़ाने के लिए शिक्षक, सबका अभाव रहता था। आप में से कितने लोग, मैं भी उसमें से हूं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले, जहां हालत लगी घंटी बजाने के लिए लोहे का ठोका लगा था, ये घंटी बजती थी। आज शांतिपनी विद्यालय क्या बढ़िया बन रहा है। बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल करके सरकारी स्कूल में आ रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। और हमारी सरकार भी अब बच्चों के लिए किताबें, उनको जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर हाई सेकेंडरी स्कूल है तो अपनी साइकिलें, उनके अपने पहनने के लिए गणवेश, और बच्चे काम करें तो स्कूटी, और 85% नंबर लाए तो लैपटॉप। अरे क्या आनंद आया। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा लग रहा है वाकई में ये राम राज्य का समय चल रहा है। लेकिन आज तो बच्चों की कितनी बात कर रहे करें। हमने एक और काम किया। हमारी सनातन संस्कृति में भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु मतलब हमारी गुरु के भावना, अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले का नाम गुरु। यह हमारी प्राचीन मान्यता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पे हमने कुलपतियों के नाम बदल लिए। कुलपति में समझ में नहीं आता, हमने कहा जो कुलगुरु नाम होना चाहिए होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु नाम हमने दिया और कुलगुरु बनाते हमने कहा गुरु पूर्णिमा की धूमधाम से मनेगी। जोरदार ताली बजाए अपने सभी स्कूल कॉलेजों में। लाडली बहनाएं बैठी, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। आपकी राशि के बराबर आपके खाते में मिल रही। कांग्रेस से लोग छुट्टी थोड़ी नहीं देते, लेकिन हमने कहा हमारे पास कोई कमी नहीं होगी, जो बनेगा वो सब करने वाले। बोले कांग्रेस से कभी लोग बेटे बुरा माने तो एक रोटी ज्यादा खाने, मेरी तरफ से कोई तकलीफ। लेकिन जब बोलूंगा तो भूल के बोलूंगा। कांग्रेस के लोगों ने तो हमारे लिए कोई ये डंडा की लाइन या आसक्ति दी था। ये सिंगाबाद का पूरा नगर वो नीचे से पानी की धारा जा रही, भगवान का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन को। असंभव काम है ऐसा काम, जिसके कारण से पूरा क्षेत्र बदलेगा। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, फिर पानी सब सून, पानी रहे उबरे, मोती मानस छू। मोती का पानी चला जाए, मोती किसी काम का नहीं। चेहरे का पानी चला जाए, आदमी काम का नहीं। जल बिना तो जीवन अधूरा है। ऐसे में सूखे खेतों में पानी के लिए हमारी योजना, और केवल यहाँ अपने बहोरी मंडल में हमारे 5 जिले पन्ना, कटनी, सतना, मेहर और अपना रीवा, ये 5 जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला। मैं सभी किसान भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके अपनी जमीन पर बेचना। बाप दादाओं की जमीन ज्यादा आपको इस क्षेत्र से जोड़नी है। अब आपके लिए बेरोजगारी का नहीं, ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को इतना अच्छा पूरा क्षेत्र सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी गांव में मिलेगा और 2 के लिए भी पानी मिलेगा। इस पानी के भरोसे से, मां जनता के कारण से हमारे लिए कटनी में भी पीने का पानी उपलब्ध
उपलब्ध रहेगा, वो 2 घंटों के लिए भी रहने वाला है। और कितनी अच्छी योजना, हम आराम से इस गाँव में बैठे, वो मालूम पड़ा नीचे से 100 फीट नीचे से पानी नर्मदा जी का बह रहा। कई बार तो ऐसा लगेगा कि आश्चर्य हो रहा, ऊपर रेल जा रही है, नीचे से टैंक से पानी जा रहा है। आप अंदाज लगा लो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतनी करोड़ के मशीन 2008 में टेंडर दिया और 800 करोड़ की योजना, मशीन पे मशीन खराब हो गई, एक के बाद एक फैक्ट्री बंद हो गई। वो ब्लेड चलाने के लिए मशीन तो एक जैसी होती है, कठोर चट्टान को काटने के लिए निकलती है और अचानक सामने मुरम आ जाती है, डोलामाइट चला जाता है और वो कटर तो टूट ही जाता है। फिर उसको सुधारो, फिर ला, एक इंच बढ़ते बढ़ते 17 साल हो गए। जब हमारी सरकार बनी तो सबने कहा सब ये योजना बंद कर दो। हमने कहा क्यों बंद कर दो? बोले साहब इसमें मशीन वाले ने कंपनी बंद कर दी, मैकेनिक मिलते नहीं है, स्पेयर पार्ट्स होते नहीं है। अब हमने सबने ये हिम्मत हार दी, इसलिए इसको बंद कर दो। हमने कहा खबरदार, किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी, जो लगेगा वो सब कहेंगे, सब करेंगे। उस योजना के लिए कैबिनेट तक गए और हमने कहा उसमें जो बनेगा किसानों की समृद्धि के लिए सब करो। तो परिणाम निकला कि 3 साल में योजना पूरी हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये है बदलते योजना समय। ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की और एक एक क्षेत्र के अंदर कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ रहे। हमारा बुंदेलखंड एक व्यापार नदियों को अभियान, उससे हमारे बुंदेलखंड के सारे जिले दमोह, पन्ना, उधर से सागर, इधर से लगा करके टीकमगढ़, छतरपुर, सारा क्षेत्र दमोह का हमारा पूरा बेल्ट बुंदेलखंड का। आपको अलाउद्दीन वाले क्षेत्र के लोग बड़े लड़िया मौला वाले जितनी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे 2 मर जाए, तीसरा बहुत आए मर जाए। यहाँ हम अलाउद्दीन जाते बात का समय और अलाउद्दीन का वो सारी समय जाते मजा आ जाता, ऐसा लगता चलने को बहुत अच्छे से। लेकिन वो वीरता धीरता गंभीरता आदमी प्राण की बाजी को लगा सकता है, लेकिन सूखे पानी को, सूखे खेतों को पानी नहीं मिले तो फसल में गरीबी निकलती है। ऐसे समय में गरीबी से मुकाबला करने के लिए हमने केल बेटा नदियों को दिया और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, इसके माध्यम से चंबल और मालवा के सभी जिले राजस्थान के साथ जोड़ के खड़े कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमारे लिए इसी महीने एक ऐतिहासिक काम आने वाला है। भगवान राम के धाम चित्रकूट के पास से आज रामराज दूसरा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक किसान होना चाहिए, तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी काम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में क्यों जाएगा? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहन है। अब एक शादी को करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य के अंदर जाएगा। एक जैसा सारा सिस्टम, एक देश, एक विधान, एक विधान, तो अलग अलग कानून को होना चाहिए। इसलिए उत्तराधिकार के लिए और कोई कहे कि तलाक 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 तो उठा के जेल में बंद कर देंगे, गया जमाना तलाक का एक ही शादी करने का अधिकार है। ये कानून से हमारे सरकार में लाने वाला सरकार के माध्यम से जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? इस देश के अंदर हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? बोलो भारत माता की। आने वाले इसी वर्षाकालीन सत्र के अंदर एक देश एक विधान के आधार पर हम जा रहे हैं और इसलिए इस कानून को पास करने के लिए विधानसभा में भी जाने के पहले भोपाल की पुरानी राजधानी थी जगदीश स्कूल, उसका नाम हमारे आक्रांताओं ने इस्लामपुर कर दिया, उसका नाम बदल के फिर जगदीश स्कूल करा और वहीं हम ये कानून पास करेंगे। हमारे लिए अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर और भगवान की दया से
ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस छोड़ रहे, ये कांग्रेस ने खून फटकवा का काम करा, ये हिंदू ये मुसलमान, ये तो कोई किसकी बात कर रहा है। यहाँ तो हमारे भगवान कृष्ण की जय जयकार करने के मुस्लिम बंधुओं ने भी कितनी अच्छी बात कही, दाई नहीं की छो हरिया सरिया बरसात बिना संसार, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई। ये सारे हमारे देश के अंदर अपने देवताओं को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं गया, लेकिन जिनने खून फतेवल किए उनके हाथ बड़े हुए पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब हम एक समान कानून की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष बैठक में नहीं आए। बताओ लोग लाने वाले तुमको लगता कि हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखो, अरे तुम्हारी चश्मे वाली आंखें तुम रखो, हम एक समान कानून लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। समाज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। जब धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक का कानून समाप्त हो गया, एक समान कानून हम देश में लागू होकर रहेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये कदम की शुभकामना देते हुए परमात्मा की दया से धरती में दिल्ली में आता हूँ, पानी आने लग जाता है, वर्षा स्वागत करती है, इंद्रदेव आनंद बरसाते हैं, धरती में आता हूँ, ऐसी घटना के बार बार आता हूँ, कोई बात नहीं, जोरदार करेगा, पानी की जगह आनंद के साथ उसकी भी जरूरत है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत जल्दी 2-3 महीने बाद एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे और उनको गजब करते 1400 करोड़ की योजना आपके लिए हमने बीते समय मंजूर कर दी। जोरदार करेंगे 1400 करोड़ की योजना किसानों की समृद्धि और जो